दिगंबर अथवा श्वेतंबर बोल सकते हैं। ये दो 6 आएगा भी हमारा ब्रह्मसूत्र द्वितीय अध्याय की द्वितीय पाद में, सब अलग अलग बातों को। तो ये आस्तिक दर्शन इसलिए बोलते हैं, जो वेद के अनुयायी अपने सिद्धांतों को बनाए हैं उसका आस्तिक दर्शन बोलते हैं, और जो वेद को अधिक मान्यता नहीं दे करके अपने मत के अनुसार सिद्धांत बने उसका नास्तिक दर्शन बोलते हैं। तो आस्तिक दर्शनों में अंतिम में रचा गया है वेदांत दर्शन, और उस वेदांत दर्शन ये बोलते हैं नो इंटरनेट कनेक्शन, डिसमिस। अब क्या होगा, तो कट गया वो पूरा। हाँ तो क्या ऐसे ही रहने दे, तो बंद है ये ना, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के जो छठा अधिकरण है उसके ऊपर कल विचार किए थे। पहला अधिकरण है, प्रथम अध्याय तृतीय पाद के पहला अधिकरण किसके ऊपर था? दुबुब्बादि आयतन क्या है, दुबुब्बादि उसी को केवल एकमात्र जानो, क्योंकि अमृतत्व के लिए वही सेतु है। फिर दूसरा अधिकरण था भूमा अधिकरण, तीसरा अधिकरण आया था अक्षर अधिकरण, चौथा अधिकरण था इक्षति कर्म व्याकृत अधिकरण, पांचवा अधिकरण आया था दहर अधिकरण, दहर विद्या, और छठा अधिकरण है अनुकृति अधिकरण। ये अनुकृति अधिकरण में मुंडक उपनिषद के वाक्य को लेकर के विचार किया गया है। न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युत भांति कुत अग्नि तमेव भांत मन भाति सर्वम तस्य भाषा शरणमिदम विभाति। इस वाक्य में जो तत्वपद आया हुआ इसलिए मुख्य रूप से विचारणीय है। ये तत्वपद विषय सप्तमी है अथवा सती सप्तमी है। तो वेदांती सिद्धांत विषय सप्तमी मतलब उसको जो है सूर्य चंद्र की प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है। और पूर्ववादी बोल रहे हैं ये सती सप्तमी मतलब इस प्रकार की कोई तेज, मतलब भौतिक तेज आने पर सूर्य चंद्र ये सब अपना तेज प्रकाश बंद कर देगा। मतलब वो अभी प्रमाण से प्राप्त भी नहीं हुआ और ऐसा कोई भौतिक तेज का प्रसिद्धि भी नहीं है, इसलिए उनका कथन सही नहीं है। इसका न्यायमाला पढ़ लिए थे ना, हाँ। तो इसका प्रथम सूत्र तो हम लोग कर लिए थे, अनुकृतेर्तस्य च, है ना, मतलब समस्त पदार्थ उस तेज का अनुकरण करने के कारण, मतलब वो जो जिस मूल तेज है परमात्मा ऐश्वर्य तेज, उस तेज से सारा वस्तु सत्ता स्फूर्ति को प्राप्त करते हैं, सत्ता स्फूर्ति को प्राप्त करते हैं। इसलिए और क्योंकि श्रुति अपने आप बोलते हैं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उस परमात्मा के प्रकाश से सब वस्तु, केवल मतलब सूर्य चंद्र जो प्रकाशशील वस्तु है उसका प्रकाश परमात्मा की प्रकाश ये बात नहीं है। जो प्रकाश को अभिव्यक्त तो नहीं कर सकता है वो भी परमात्मा के प्रकाश के द्वारा भी प्रकाशित होते हैं। इस कारण से भी इस मतलब श्लोक जिस श्लोक को लेकर के विचार किया गया है उस तस्य भाषा शरणमिदं विभाति, उस तस्य पद को यहाँ पे ला करके सूत्रों का देख, इस कारण से भी ये परमात्मा की प्रकाश होना चाहिए, क्योंकि केवल प्रकाशशील वस्तु को प्रकाश नहीं करता, सारा वस्तु को प्रकाशित करते हैं। इस सूत्र के ऊपर जितना भाष्य और टीका तो हम कर लिए थे, कल हो गया था पूरा, हाँ इसका पूरा हो गया था। जेन सूर्यादय तस्मिन् भातु जेन अन्न अभाष्यत्य न, क्योंकि ब्रह्म किसी के द्वारा प्रकाश नहीं है, तद विपरीत तो सबका प्रकाशक है, इसलिए वो सूर्यादि उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। उसको देखो कंक्लूशन में ये लिखा था ब्रह्म ही अन्नद व्यनक्ति न तो ब्रह्म अन्नेन व्यज्यते, ब्रह्म अन्न सबको प्रकाशित करता है किंतु दूसरे की तरह प्रकाशित नहीं होता। आत्मना एवं अयम ज्योतिषा आस्ते, मतलब जिस समय सारा ज्योति, सूर्य ज्योति, चंद्र ज्योति, बाघ ज्योति, विद्युत ज्योति, अग्नि ज्योति, सब ज्योति काम करना बंद कर देता है, तब किस ज्योति से रहता है? आत्म ज्योति से विद्यमान रहता है। और फिर वो अग्रह नहीं गृह कहती, वो जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध के द्वारा बना हुआ नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, इसलिए उसका इंद्रिय ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से श्रुति वाक्य से ये निर्णय किया गया है कि ये जो है हमारे आत्मा अन्न के द्वारा प्रकाशित नहीं है, उसके प्रकाश के द्वारा ये सब कुछ प्रकाशित होते हैं। अच्छा, इसलिए तत्वपद के द्वारा यहाँ पे देखो लिखा हुआ था, ये इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे,
कि सती सप्तमी पक्षे न भाति इति श्रुतम वर्तमानत्तम त्यक्ता तस्मिन् सती न भाष्यन्ति इति श्रुत भविष्यत्तम कल्पनीय। सती सप्तमी पक्ष में आपको भविष्य जब ऐसा होगा तब ऐसा शुद्ध प्रकाश बंद हो जाएगा। और विषय सप्तमी पक्षे तो न भाषयति, केवल मतलब वो प्रकाशित नहीं कर सकता, उनको प्रकाशित नहीं कर सकता, केवल निज को अध्ययन करना पड़ेगा कौशल रूप में, उसको प्रकाश करता और प्रकाश करवाता है ना, इस प्रकार से नहीं करा सकते। इस प्रकार का इसलिए न श्रुति ने जैसा कहा उसका त्याग भी नहीं होगा। प्रेजेंटेस्मी अतिथि लाघवम अतो ब्रह्मणि विषय सूर्यादिर भाष्यकत्व निषेधन, ब्रह्म को विषय बना करके सूर्यादि उसका प्रकाशक नहीं हो सकता, इसके निषेध के द्वारा ब्रह्म भाष्यत्म, वो लोग ब्रह्म के द्वारा भाष्य है, ब्रह्म उसको प्रकाशित करते इति अर्थ। अच्छा, अब जो है एक सूत्र और इसके पक्ष में सूत्र का रचते हैं, बोलते हैं अपि च स्मर्यते, अपि च स्मर्यते, अपि च स्मर्यते। जैसा यहाँ पे सूत्रकार श्रुति में कहा इसी प्रकार में स्मृति में भी ऐसा ही वर्णन किया। अपि च किंच अपि च स्मर्यते ब्रह्मण सूर्यादि अप्रकाशत्वम, ब्रह्म सूर्यादि की तरह प्रकाशित नहीं होता, तद विपरीत तत्प्रकाशकत्वम च, और ब्रह्म सूर्य चंद्र सबको प्रकाशित करता है, इस विषय में स्मृति भी है, भगवद गीता कहते हैं। अब देखिए इसका अर्थ करते हैं, अपि च इद्रिक रूपत्तम प्राज्ञस्यैव आत्मनो स्मर्यते भगवद गीतासु। इस प्रकार का रूप मतलब ब्रह्म के स्वयं प्रकाशत्व तो वो दूसरे प्रकाश की तरह प्रकाशित नहीं होता, तद विपरीत अन्य अप्रकाशशील वस्तु को प्रकाशित करने का सामर्थ्य होते हैं। अपि च इद्रिक रूपत्तम प्राज्ञस्यैव आत्मन, प्राज्ञात्म मतलब ईश्वर, व्यष्टि में प्राज्ञ और समष्टि में ईश्वर, प्राज्ञ से आत्मन स्मर्यते, कहाँ स्मरण किया गया है? भगवद गीतासु, भगवद गीता में क्या बोलता है? न तद्भाषयते सूर्य न शशांक न पावक जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भाषयते, उस पर ब्रह्म को कोई प्रकाशित नहीं करते। कौन कौन? सूर्य न शशांक न पावक न सूर्य न चंद्रमा न अग्नि, उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। न तद्भाषयते, सूर्य मतलब वो किसी के द्वारा भाष्य नहीं है। इतना कथन के द्वारा भाष्यकार इस श्लोक को देख करके क्या लिखा जाए? वो किसी के द्वारा भाष्य नहीं है। जदगत न निवर्त मतलब उस प्रकाश को प्राप्त करने पर फिर मनुष्य संसार बंधन में आना नहीं पड़ता, वो मेरा श्रेष्ठतम इति। और दूसरा बोलते हैं जदादित्यगतम तेजो जगत भाषयते किल चंद्रमसि जच्च अग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। सीधा सीधे भगवान बोल रहा है कि इनका जो भी प्रकाश दिखाई दे रहा है तो मेरा ही प्रकाश है, उसका अपना कोई स्वतंत्र प्रकाश नहीं है। मतलब क्या हो गया? वो भाष्य नहीं है, मतलब वो ब्रह्म के प्रकाशित नहीं कर सकता, तद विपरीत ब्रह्म उसको प्रकाशित करता है। उसको लिखाने के लिए दो बोला, एक हो गया अभाष्यत्व और ब्रह्म सबका भाषक है, वो किसी के द्वारा भाष्य नहीं है, तद विपरीत ब्रह्म सबका भाषक है। भाष्य मतलब किसके द्वारा प्रकाशित नहीं होता, तद विपरीत सबका प्रकाशक है। इस प्रकार से दो लाइन भगवान भगवद गीता से दिए है, न तद भाषयते सूर्य न शशांक न पावक जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मत। यहाँ पे क्या है? जिसको एक बार तो उस धाम में जाने पर वापस नहीं आता, मतलब जिसको एक बार समझ जाने पर फिर जो मनुष्य संसार बंधन में नहीं आता। समझना ही यहाँ पे जाना है, वो मेरा श्रेष्ठ धाम है। मतलब अन्य सभी जगह के जितना धाम में जाते हो पुण्य आदि करने के लिए जो वो मनुष्य जाते हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ पुण्य तीर्थ आत्मतीर्थ है। यदि वहाँ पे मनुष्य पहुँच जाता है तो सारा संसार बंधन छूट जाता है। जद आदित्य गतम तेज जगत भाष्यत, जो आदित्यगत तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो चंद्र का जो अग्नि का वो तेज तुम मेरा ही जानो, मतलब क्या? मैं सबका प्रकाशक हूँ। इस प्रकार मामक इतिच, इस प्रकार से भगवद गीता के दो श्लोक को भगवान भाष्यकार अपि च स्मर्यते, मतलब स्मृति में भी ऐसा कहा गया। इसका अर्थ कौन सा स्मृति? भगवान भाष्यकार दिखा दिया। तो टीकाकार लिख रहा है निज अध्याहार पक्षे स्मृति बलम अपि अस्ति
वहाँ पे मतलब नीच को मतलब प्रकाशित नहीं कर सकता, इसको अध्ययन करके अर्थ करने पर स्मृति भी इसको मदद करता। तुमने जो बोला उस विषय में कोई स्मृति नहीं मिलता, परंतु इस विषय में स्मृति मिलता है। नीच अध्याहार पक्षे स्मृति बलम अपि अस्ति, स्मृति बल भी है, मतलब स्मृति के द्वारा रे इन्फोर्समेंट भी है। इसी को मन में रखते सूत्रकार बोलते हैं अपि च स्मर्यते, इस पर किंचय बोला। अब भगवान भाष्य का सूत्र को व्याख्या करते हैं। अपि च इद्रिग रूपतम प्राज्ञस्यैव आत्मन स्मर्यते, भगवद गीता से, भगवद गीता में इस प्रकार की मतलब सबकी प्रकाशकत्व को प्रकाशकत्व रूप में परमात्मा की व्याख्यान किया गया है। 2 श्लोक दिया, न तद भाष्यते सूर्य न शशांक न, एक क्यों दिया? अभाष्यते, एक पहला हो गया, वो किसी के द्वारा भाष्य नहीं हटेगा। क्या लिख रहा है? अभाष्यते, मतलब वो किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, 1 नंबर, क्योंकि न तद भाष्यते, उसको सूर्य चंद्र अग्नि कोई प्रकाशित नहीं कर सकते, एक हो गया अभाष्यते। और दूसरा क्या आता है कि किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं है, तद विपरीत दूसरे को प्रकाशित करता है, सर्वभाषकत्वे च, और सबका प्रकाशक है बच्चा। श्लोकोदयम द्रष्टव्यम, ये 2 श्लोक को इसलिए दिया गया है, वो किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, ऑन द कॉन्ट्ररी वो सबका प्रकाशक है। इसलिए भगवान भाष्यकार 2 श्लोक दिया, यहाँ पे 2 श्लोक दिया, सर्वभाषकत्वे श्लोकोदयम, ठीक है। 2 श्लोक में अभिप्रेत अर्थ किया, मतलब वो दूसरे के द्वारा प्रकाश नहीं है, तद विपरीत वो सबका प्रकाशक है, ये अभिप्राय से कहा गया है। तस्मात् अनुभानु मंत्र ब्रह्मणि समन्वित इति सिद्धम, इसलिए तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति, ये जो अनुभान मंत्र है, 9 नंबर टिप्पणी होता है, न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम, ये मंत्र किसमें समन्वित है? ब्रह्मणि, मतलब ज्योतिषाम, ज्योति प्रकृति मंत्र है, उसमें इसका समन्वय होता है, ये सिद्ध हो गया है। इस प्रकार से 6ठा अधिकरण भी पूरा हो जाता है, ठीक है। 6ठा अधिकरण मुंडक उपनिषद के ऊपर है। आप देखो फिर कठोपनिषद के ऊपर आते हैं। कठोपनिषद की मंत्र को लेकर के यहाँ पे जहाँ भी बोलेंगे, आप लोग जानते हैं इसको, कठोपनिषद की जो वही निकला। देखिए द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली है ना, यहाँ पे मंत्र भी दिया हुआ है, पेज नंबर है 31। मिला? अब देखिए इसमें 31 में मैं केवल इस इधर वाला जिस मंत्र को लेकर के विचार करेंगे वो दिखा रहा है यहाँ पे। 12 और 13, अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठति, ईशानं भूत भव्यस्य न तत विजिगुप्सते, एतद् वै तत्। फिर अंगुष्ठ मात्र पुरुष ज्योतिरिव अधूमक, ईशानं भूत भव्यस्य स एव अद्य स्वः, एतद् वै तत्। इन दोनों मंत्रों में जो ये अंगुष्ठ मात्र पुरुष आया हुआ है, ये अंगुष्ठ मात्र पुरुष कौन है और क्या बोला, कहाँ है अंगुष्ठ? मध्य आत्मनि तिष्ठति, आपके शरीर के अंदर विद्यमान है। परमात्मा तो सर्वव्यापक शरीर के अंदर तो जीव ही रहता है, इसलिए शंका होती है। इसलिए शंका होती है किसको कहना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसका अर्थ है जो अब हम लोग प्रमिता अधिकरण, प्रमिता मतलब कहता प्रकृष्ट रूपेण मिता, जिसको प्रकृष्ट रूप से मापा गया है। यहाँ पे माँ धातु से मित बनता है, मतलब जो मेजरमेंट किया गया है, जिसका मापा गया है, प्रमिता अधिकरण। तो यहाँ पे एक हो गया कि उसका स्थिति और दूसरा हो गया परिमाप, प्रमाण, कितना माप। ये दोनों कारण से यहाँ पे शंका होती है। बोलता है अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठति, है ना। एक पुरुष है जिसका परिमाप है अंगुष्ठ मात्र, और वो हमारे शरीर के अंदर रहता है। मध्य आत्मनि तिष्ठति, यानी हृदय मध्य तिष्ठति, एक बोला इति श्रूयते। दूसरा क्या बोला उसमें, बोला ईशानं भूत भाग्यस्य न ततो विजिगुप्सते, वो भूत भविष्य वर्तमान का शासक है। यदि ऐसा जान लेता है तो तब क्या होता है, किसी से घृणा नहीं होता। और दूसरे बोलता अंगुष्ठ ज्योतिरिव अधूमक, स्वयं प्रकाश है, ये प्रकाश को लेकर के चल रहा है विषय, इसीलिए ये अधिकरण इसके साथ दृष्टांत संगति से आएगा तो प्रसंग संगति आएगा,
अंगुष्ठ मात्र पुरुष ज्योतिरिव अधूमक, वो स्वयं प्रकाश है, वो किसी के तरह आवृत नहीं, धुआं जैसा नहीं। ईशान भूत भव्य, वो भूत भविष्य वर्तमान सबका शासक है। सैव अद्य, वो आज भी है, वो आगे भी रहेगा, सौ स्व टुमारो भी रहेगा। ए तद वही तद, नचिकेता जो तुमने पूछा था ये वही तत्व है। क्योंकि नचिकेता थर्ड प्रश्न का उत्तर क्या था, प्रश्न क्या था, या यम पेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति चायके नायम अस्ति इति चायके एतद विद्यात अनुशिष्टताया अहम एष वराना मिश वरम तृतीय। मतलब लोक में शंका है कि कोई कहता है कि मरने के बाद जीव रहता है, कि मरने के बाद जीव नहीं रहता। आप जो मृत्यु संबंधी डिपार्टमेंट का हेड है, तो मैं आपसे ये तत्व जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद जीव की क्या गति होती है। यह यम विचिकित्सा मनुष्य, मनुष्य में जो संदेह है, नायम प्रेते विचिकित्सा अस्ति इति चाहे नायम अस्ति, कोई कहता है रहता है, कोई कहता है चार बखाए रहता ही नहीं है। एतद विद्यम अनुशिष्टताय अहम, ये मैं जानूंगा आपके द्वारा उपदिष्ट होते हुए। ये तो अनुशिष्ट बराना मेष बरस तृतीय, 3 बार आप देने के लिए बोले थे कि हमारा 3 बार में ये तीसरा बार है। ये जो है नचिकेता पहले बोल चुके हैं। तब नचिकेता का प्रशंसा करने लग जाता है जंगराज, अरे तुमने तो बहुत अच्छा परीक्षा लिया प्रशंसा। तब नचिकेता फिर बोला कि देखो हमारी प्रशंसा सुनने के लिए हम तुमको प्रश्न नहीं पूछे, जो हमने पूछा वो बताओ। तब बोलते हैं अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृतात् कृतात् अन्यत्र भूतात् च भव्यात् च जत तत्पश्यसि तद्वद। जब तब नचिकेता स्पष्ट करके बोलते हैं देखो जो धर्म से पर है, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृता, जो करना अथवा नहीं करना से पर है, मतलब कर्म से जिसका कोई संबंध नहीं है। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, जो भूत भविष्य वर्तमान से भी परे, काल से भी परे है। जब तम पश्यसि, इस प्रकार की जिस तत्व को तुम देखते हो जानते हो तब बताओ, वो मेरे को बोलो, तो तुम मेरे को बोलो। नचिकेता आपने स्पष्टीकरण दिया, मैं क्या जानना चाहता हूँ। अब जो है यहाँ पे प्रश्न होता है, ये अंगुष्ठ मात्र पुरुष के द्वारा किसको कहा गया है? क्योंकि अंगुष्ठ मात्र पुरुष जनरली शास्त्र में जीव को ही कहा गया जो अपने हृदय, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापक है, तो उसको अंगुष्ठ मात्र क्यों कहेगा? परंतु शास्त्र ने प्रयोग किया, तो इसके इस शंका को निराकरण करने के लिए ये अधिकरण आया हुआ है। तो यहाँ पे बोलते हैं देखो दिया हुआ है, अंगुष्ठ भाष्यकार लिखते हैं कि प्रमिता अधिकरण, मतलब जिसको प्रकृष्ट रूप से मापा गया है ईश्वर को। यहाँ पे प्रकृष्ट मित मतलब मेजर्ड प्रॉपरली मेजर्ड, प्रॉपरली मतलब दिखा ना कि हृदय देश में रहता है, तो इसलिए प्रमिता अधिकरणम। अच्छा, तो यहाँ पे अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठति इति श्रूयते, कठोपनिषद की बात को दिया जिसको हमने पढ़ा है ना, कि एक आपका जो अंगूठा है इतना परिमाण एक पुरुष है जो आपके शरीर के विद्या, यहाँ पे आत्मा शब्द करता है देह मध्य, अंगुष्ठ मात्र पुरुष ही आत्मा है। फिर यहाँ पे क्या बोलता है आत्मनि तिष्ठति, तब पुरुष आत्मा में रहता है, ये बोल रहता है, मतलब आत्मा यहाँ पे क्या जगह शरीर के अंदर वो पूर्ण व्यापक तत्व रहता है। ठीक है, यहाँ पे आत्मा शब्द का शरीर तिष्ठति एक। फिर अंगुष्ठ मात्र पुरुष, और वो पुरुष का विशेषण क्या दिया, ज्योतिरिव अधूमक, वो स्वयं प्रकाश है, किसी के द्वारा आवृत नहीं होता। अधूमक मतलब धुआं के द्वारा घेरे में आता है ना, तो आवृत हो जाए, ये किसी के द्वारा कभी आवृत नहीं होता, तो प्रकाश स्वयं प्रकाश है वो अधूमक। और क्या दिया उसका क्वालिटी, ईशान भूत भव्यस्य, इज द कंट्रोलर ऑफ द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को कंट्रोल करने के लिए तो उस व्यक्ति को कंट्रोलर को रहना पड़ेगा, मतलब पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में, मतलब वो काल के घेरे में नहीं आता, काल के द्वारा परिच्छिन्न नहीं होता। सएव अदृश्य को स्पष्टीकरण दिया, इंडीड ही इज नाउ एंड हियर, सौ स्वः एंड ही विल बी टुमारो ऑल्सो, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। एतद् वै तत्, यही वो तत्व है नचिकेता जिसके बारे में तुमने पूछा था। एतद् वै तत्, जिसके बारे में तुमने पूछा था। इस प्रकार से 2 वाक्य को लेकर के यहाँ पे प्रश्न उठाया कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष हृदय में रहता है, और इधर बोल रहा है कि ईशानम भूत भाव बसु, तो जीव इधर समझ, इस वाक्य से जीव समझ में आता, अंगुष्ठ मात्र पुरुष से, और ईशान भूत भाव से परमात्मा समझ में आता है, तो किसको निर्णय करो, इसलिए शंका होता है। ठीक है ना, विषय
और संशय ये है कि दो विरुद्ध कथन दिखाई दे रहा है। एक बोलते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुष, और एक बोलते हैं कि वो आज भी था, कल भी है, आगे भी रहेगा, और वो सारा मतलब भूत भविष्य वर्तमान का शासक है। तो ये अंगुष्ठ मात्र जीव तो ऐसे नहीं है, तो किसको लेंगे यहाँ पे, कैसे ग्रहण करें, इसलिए जो है शंका होती है। तो यहाँ पे बोलते हैं, देखिए अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठति इति श्रूयते तथा अंगुष्ठ मात्र पुरुष ज्योतिरिव अधूमक ईशान भूत भव्य सैव अद्य सौसे तद्वैतत्। यहाँ पे ईशान मतलब कहता है ईश धातु है, सेकंड कंजुगेशन आत्मतिपदी ऐश्वर्य टू कॉमेंड एंड टू रूल, ईश्वर शब्द बनता है। हाँ, तो यहाँ पे जो ईशान निरंकुश शासन करता, इसके ऊपर और कोई शासन करता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए तो 1 नंबर यहाँ 2 नंबर टिप ईशानो भूत भव्य से में 2 नंबर टिप्पणी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। 2 नंबर टिप्पणी भूत भव्य ग्रहणम भवत अपि प्रदर्शनार्थ कालत्रय परिच्छेद से नियंत्रा इति जावत। ठीक है, क्या बोल रहा 2 नंबर, एक भूत मतलब पास्ट और भव्य मतलब फ्यूचर में आगे होने वाला। आपने वो पास्ट में भी था और आगे भी रहेगा, यानी कि प्रेजेंट में भी है। ये समझाने के लिए बोलता है भूत भव्यम ग्रहणम भवतो अपि, मतलब प्रेजेंट का भी प्रदर्शनार्थम दिखाने के लिए कालत्रय परिच्छेद से नियंत्रण, 3 काल के परिच्छेद, ही इज द कंट्रोलर ऑफ दैट इति जावती, इसका अभिप्रेत अर्थ है, इसका अभिप्रेत अर्थ है। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखो टीकाकार इस श्लोक का अर्थ समझा रहे हैं। काठक वाक्यम पठती, है ना, कठोपनिषद वाक्य पढ़ा जाता है। पुरुष शब्द का अर्थ कर दिया पूर्ण, पूर्ण अपि, ये पूर्ण होते हुए भी, आत्मनि मतलब अंगुष्ठ मात्र पुरुष, पूर्ण होते हुए आत्मनि देह मध्य अंगुष्ठ मात्र हृदय तिष्ठति, शरीर के अंदर जो आत्मा यहाँ पे शरीर हो गया, उसके अंदर हृदय में अंगुष्ठ मात्र, वहाँ पे इति अंगुष्ठ मात्र उच्चते, इसलिए हृदय का परिमाप अंगुष्ठ मात्र, और हृदय देश में रहते हैं भगवान को उपलब्धि करने के लिए, इसलिए वो वहाँ पे रहता है, ऐसा कहा गया है। तस्यैव परमत्व, ये यहाँ पे इससे जो है, इससे क्या हो गया कि ये जीव ही जो हमारे हृदय आकाश में, जीव को जानते हैं यहाँ रहने वाला, भोग करने वाला, तो जीव समझ में आता है। परंतु देखिए कैसे, मतलब जीव ब्रह्म के एकत्व प्रतिपादक महावाक्य की तरह है ये श्लोक, एकत्र प्रति जीव को दिखा करके वहाँ पे ब्रह्मत्व के विधान कर रहे हैं। स्वयं अद्य सौष ईशान सर्वभूत भूत भव्य स्वयं अद्य सौष, दिखा है किसको, अंगुष्ठ मात्र पुरुष। तो मन कहाँ जाएगा, जीवात्मा में, परंतु उसको फिर क्या किया, देखो यही परमात्मा है, क्योंकि यही जो है पूरा टाइम का कंट्रोलर है, भूत भविष्य वर्तमान का कंट्रोलर है, यही है, वो ईश्वर में जाएगा। यानी कि जीव ब्रह्म के एकत्व प्रतिपादन परक ये वाक्य है। महावाक्य मतलब, महावाक्य उसी को बोलता है जो जीव ब्रह्म के एकत्व का बोधक होता है, उसको महावाक्य बोलता है। उसका लेंथ और स्मॉल उसके ऊपर नहीं आता है। देखो उसको समझाने के लिए बोलते हैं इति उच्यते, पहला तस्यैव परमात्मवादी वाक्यांतर महा, अब यही जीव जो शरीर का अंदर वो परमात्मा का बोधक है, उसको वाक्यांतर को कहते हैं। तथा अंगुष्ठ मात्र पुरुष ज्योतिरिव अधूमक, वो स्वयं प्रकाश है, किसके अंदर आवृत नहीं होता। ईशान भूत भव्यस्य, वो जो है भूत भविष्य वर्तमान का संचालक है, वो शासन करता है। सैव अद्य सौस्व, वो आज भी है और कल भी रहेगा, यानी कि वर्तमान में भी है। इसमें था एतद वैतद, ये नचिकेता वही तत्व है जिसके बारे में तुमने पूछा था। नचिकेता 3rd प्रश्न में जीव मतलब परमात्मा के बारे में पूछा था, आत्मा के बारे में पूछा था, इस प्रकार से आत्मा को दिखाया। देखो टीकाकार इसको अर्थ लिख रहे, तस्यैव परमात्मत्वादि वाक्य तथा अधूमकम, वहाँ पे लिखा है ज्योतिरिव अधूमकः, तब ब्रह्मजन्य न्यूट्रल जेंडर में प्रयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ पे अधूमकम होता तो अच्छा होता। ज्योतिरिव अधूमकः, तो बोलते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से पे मूल में ही है, मूल के ऊपर आक्षेप है। यहाँ पे लिख रहे अधूमकमिति पठनीयम, मतलब ब्रह्म को बोध कराने के लिए हम ब्रह्म न्यूट्रल जेंडर में प्रयोग होता है, आत्मा पुलिंग में प्रयोग होता है, ईश्वर पुलिंग में प्रयोग होता है। तो यहाँ बोलते हैं तो अधूमकम, अधूमकम ऐसा समझना, मतलब न्यूट्रल ब्रह्म का भीषण के रूप में समझना। मतलब क्या हो गया, जो अंगुष्ठ मात्र जीव स वस्तुतः निर्धूम, जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है वो किसी के द्वारा आवृत नहीं होता, निर्धूम। ज्योतिर्वत,
स्वयं प्रकाश के समान निर्मल प्रकाश रूप है, मतलब शुद्ध प्रकाश रूप है। इति तम अर्थम संशोध, इस प्रकार से तम अर्थ को शोधित करके तस्सेव ब्रह्मत्तम आह, ये शोधित तम पद ही ब्रह्म है। कैसे दिखाया? ईशानो भूत भव्य से ब्रह्म पद है। समझ में आया? देखिए कितना टीकाकार की विशेषता है। इसके अभिप्रेत अर्थों के यहाँ पे दिखाए। यद्यपि आपको शंकर भाष्य में कठोपनिषद में नहीं मिलेगा कि वहाँ वाक्य है। यहाँ पे बताए हैं, यहाँ पे स वस्तु तो निर्धूम ज्योतिर्वत निर्मल प्रकाश रूप इति तम अर्थम संशोध। तम अर्थ 3 नंबर में जीव, जो अपने को जीव मानता था उसको शोधित जीवी ब्रह्म है, शोधित जीवी ब्रह्म है। इसीलिए बोलते हैं तम अर्थम संशुद्ध तस्य ब्रह्मत्तम आहो। इस शब्द के द्वारा ईशान भूत भव्यस्य तस्य अद्वितीयतम आहो, और वो भेद रहित है और वही अकेले रहता है। कैसे किससे कहता? सैव अद्द स पूछा था ना चिकता, वो आगे रहता है कि बस वही है, दूसरा कोई और है ही नहीं। इसलिए कालत्रय अपि सएव अस्ति न अन्नत किंचित, है ना, तीनों काल में वही एक तत्व विद्यमान रहता है, उससे भिन्न कोई तत्व नहीं है। कालत्रय अपि सएव अस्ति न अन्नत किंचित, दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार से प्रतिपादन करने दिया था। और क्या बोला? जद नचिकेतसा पृष्ठम ब्रह्म तद एतदेव तदेव, मतलब एतद वै तत्, ठीक है ना, उसका अर्थ लिख रहे हैं जत नचिकेतसा पृष्ठम ब्रह्म तत् एतद एव, यही है जो आपका हृदय देश में बैठा। बोलो क्या हुआ? जीव ब्रह्म के एकत्र सिद्ध कर दिया। 4 नंबर टिप्पणी दिखाई दे रहा है। किसके द्वारा पूछा गया था? नचिकेता अन्नत धर्मात अन्नत्र अधर्मात अन्नत तस्मात् कृत, इसके द्वारा नचिकेता जो पूछा था, ये दिखाया जो हमरा दिखा कर उंगली जैसे छोटे बच्चों को, ये देखो ये वही तत्व है, ये देखो वही तत्व है, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। इस प्रकार के इसको समझाया। अब शंका क्यों हो रहा है? परिमाण ईशान शब्दाभ्याम संशय मात्रम आह, ठीक है ना। एक तरफ तो एक लिमिटेड है और दूसरे बार क्या कर रहा है? वो अनलिमिटेड है। एक जगह पे परिणाम दिखा, परिमाण दिखाया लंगुष्ट मात्र, और एक जगह पे क्या दिखा? कालोत्रय में वही अकेला विद्यमान है। फल तो शब्द परिमाण ईशान इज द कंट्रोलर ऑफ द टाइम एंड एक्सेट्रा। इसीलिए बोलते हैं शब्दाभ्याम, ये दोनों शब्दों से संशय उत्पन्न होता है, मन में संशय आता है। ठीक है, संशय के हेतु बताते हैं। यहाँ पे देखिए 5 नंबर टिप्पणी, अंगुष्ठ मात्र इति परिमाण शब्द, अंगुष्ठ मात्र परिमाण शब्द कहाँ से मिला? और ईशान शब्द इसके द्वारा क्या दिखाया? ईशान शब्द अभ्याप अंगुष्ठ मात्र ईशान, इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दिखता है, इसीलिए संशय होता है। तो इसको क्या लिया जाए, क्या लिया जाए? अच्छा, भाष्य में आ जाइए। ठीक है, यहाँ तक कि मतलब किसी वाक्य को लेकर के विचार कर रहे हैं और इस वाक्य में संशय क्या है और संशय के कारण क्या है। ठीक है, ये कथन कर दिया। अब बोलते हैं तत्र जो अयम, भाष्य में फर्स्ट लाइन 3 नंबर, तत्र जो अयम अंगुष्ठ मात्र पुरुष श्रूयते स किम विज्ञानात्मा किम परमात्मा इति संशय। यहाँ पे अनेक विकल्प नहीं है, जैसे वैश्वानर में अनेक विकल्प किया था, यहाँ पर एक ही जीवात्मा तो परमात्मा, इसलिए बताए वो क्या जीवात्मा है अथवा परमात्मा है इति संशय। तत्र परिमाण उपदेशात तावद विज्ञानात्मा इति प्राप्त। तो पहले कौन प्राप्त होता है? अंगुष्ठ मात्र पुरुष होता है, पहले तो वही बात है, इसीलिए मन में तो पहले विज्ञानात्मा ही आएगा, जीवात्मा ही आएगा। इसलिए बोलता है तत्र परिमाण उपदेशात, वहाँ पे अंगुष्ठ मात्र शब्द के द्वारा परिमाण की कथन करने के कारण तावत शब्द करते हैं, पहले यहाँ पे हमारे मन में विज्ञानात्मा ही बैठते हैं, विज्ञानात्मा इति प्राप्त। नहीं, क्योंकि अपने अपने युक्ति नहीं, अनंत आयाम विस्तारस्य परमात्मनो अंगुष्ठ परिमाणम उपपद्यते। क्योंकि जो मतलब अल्परवेडिंग है, मतलब जिसके आयाम मतलब होता है क्या कि दैर्घ्य, लेंथ, हिज अल्परवेडिंगनेस, एंड वो जो है वो हर जगह पे विद्यमान है, और विस्तार मतलब इतना महान है, मतलब सर्वत असंग है। इस प्रकार की तत्व को नहीं अनंत आयाम विस्तारस्य परमात्मनो, परमात्मा का अंगुष्ठ मात्र परिमाणत्म न उपपद्यते, वो छोटा एक जगह में रहेगा, ये युक्ति संगत नहीं होता। विज्ञानात्मनस्तु उपाधि मत्वा संभवती, विज्ञानात्मा उपाधि के योग से वो किसी, यद्यपि विज्ञानात्मा परमात्मा ही है, फिर भी विज्ञानात्मा किसी प्रकार से वो परिच्छिन्न हो सकता है। विज्ञानात्मनस्तु उपाधि मत्ता, उपाधि के संयोग से संभवती कयाचित कल्पनाया अंगुष्ठ मात्रत्म, किसी प्रकार की कल्पना से अंगुष्ठ मात्रत्म ये समझा जा सकता है। ठीक है ना, कल्पना है।
और केवल इतना ही नहीं, स्मृति भी जीवात्मा को अंगुष्ठ परिमाण दिखाया। स्मृतिश्च तो बोलते हैं यहाँ पे अथ स्मृतिश्च अथ सत्तवत काया पाशबद्धं वशं गतम् अंगुष्ठमात्र पुरुषं निचकर्षजमो बलात्। अथ मतलब क्या होता है कि उस शरीर मृत हो जाने पर क्या होता है, सत्यवान है ना, सत्यवान सावित्री, उस सत्यवान के शरीर से सत्यवत काया, तो उसके शरीर से पाशबद्धम गतम मतलब कर्म की पाश के द्वारा बांध करके अंगुष्ठ मात्र पुरुषम, उसका शरीर के अंदर जो अंगुष्ठ जीवात्मा था, निचकर्ष जम वाला, जम उसको खींच के बाहर ले आया, जिसके बाहर ले गया। महाभारत शांति बोलो, व्यासदेव जी का लिखा है, देखो ये चीज। तो क्या बोलते हैं कि अथ सत्यवत कायात, सत्यवान की शरीर से, है ना, पाशबद्ध, उसके कर्म की पाश से बांध करके, पाशबद्ध गतम बांध करके, अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम, शरीर के अंदर रहने वाला जो अंगुष्ठ मात्र, उसको निचकर्ष खींच के बाहर ले आया। टुपलाऊ अर्थ में आता है ना, कृष्धातु, निचकर्ष खींच के बाहर ले आया, कर्ष जम राज बलपूर्वक ले आया इति। अब परमेश्वर का तो परमात्मा जमराज खींच के ईश्वर को बाहर ले आएगा, चलिए ये तो हो नहीं सकता, इसीलिए जीवात्मा ही होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं नहीं परमेश्वर बलात् जमेन निष्कृष्टुम शक्यते शक्य, परमात्मा जम के द्वारा बलपूर्वक खींचा जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। तेन तत्र संसारी अंगुष्ठ मात्र, इसलिए इस कारण से यहाँ पे संसारी जीवात्मा ही अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, ऐसा निश्चय होता है। देखिए भगवान भाष्यकार को पूर्व पक्षी को लिखते समय कहाँ कहाँ से उद्धृत ढूंढ के लाता है, भगवान भाष्यकार कहाँ कहाँ उद्धृत ढूंढ के लाता है पूरा उसके पक्ष में। संसारी अंगुष्ठ मात्र निश्चित स एव इहापि, वो जो मतलब संसारी पुरुष को वहाँ पे दिखाएगा सत्यवान के शरीर में, वो भी यहाँ पे होगा जीव स एव इहापि इति एवं प्राप्ते ब्रह्म। इस प्रकार पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर सिद्धांति पक्ष उत्तर देते हैं। यहाँ पे देखिए कि 2 नंबर टिप्पणी तो दिखाई दे रहा है, 1 नंबर टिप्पणी कहाँ पे है? हाँ हाँ, शक्का तेन तत्र संसार तेन, ठीक है ना, ईश्वर बला जमेन निष्कृष्टुम शक, जम उसको ईश्वर को तो जमराज बलपूर्वक खींच नहीं सकता, इसलिए तेन, तेन मतलब स्मृति वाक्य न, इस स्मृति वाक्य के बल पर, महाभारत शांति स्मृति वाक्य के बल पर स्मृतिर संसारी विषयत्म निगमयति, स्मृति यहाँ पे शरीर के अंदर संसारी जीव रहता है, ये उपसंग, ये बोध कराता है, निगमयति तेन। अच्छा, और 2 नंबर टिप्पणी बोल रहे हैं निश्चित अर्थ स्मृत्या संदिग्ध अर्थ श्रुतेरपि जीव अर्थता एव इति आह। जो निश्चित स्मृति में तो निश्चित है यहाँ पे जीव, ठीक है ना, तो निश्चित अर्थ स्मृति के द्वारा जहाँ पे निश्चय करके देखा गया यहाँ पे जीव को खींचा, तो निश्चित अर्थ स्मृता, स्मृति के द्वारा संदिग्ध अर्थ श्रुति, जो कहाँ पे शंका हो रहा है, श्रुति वाक्य में शंका हो रहा है, तो जिस श्रुति वाक्य में संदिग्ध वो भी जीव अर्थता एवं, वो भी जीव ही होना चाहिए, ऐसा निश्चय होता है। जीव अर्थता एवं इति आह स एव, यहाँ पे जिस प्रकार सत्यवान के शरीर से उसको खींच कर अलग किया गया, उसको यहाँ भी समझना चाहिए। इस प्रकार से पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांति आएगा। तो हम थोड़ा सा इस संबंधित जो टीका है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो परिमाण ईशान शब्दाभ्याम संशय आह, है ना, एक जगह पे तो अंगुष्ठ मात्र पुरुषता का परिमाण कहा, और वहाँ पे होता है ईशानम भूत भाव्य से, इसके विपरीत शब्दों का प्रयोग, इसलिए संशय होता है कि जीवात्मा है कि परमात्मा है। तत्र जो यम अंगुष्ठ मात्र पुरुष श्रूयते स किम विज्ञानात्मा जी किम व परमात्मा इति संशय। संशय के पीछे क्या कारण है, क्योंकि परिणामवत उपदेशात्तावत विज्ञानात्मा इति प्राप्तम, क्यों परमात्मा तो अनंत आया वाला है, अनंत है, इसलिए उसको तो नहीं है परमात्मा, उस पर न उपपद्यते। टीकाकार लिख रहे हैं यथा अनुभानादि लिंगात निज अध्याहारेण सूर्यादि अगोचर ब्रह्म इति। देखिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण का संगति दिखा रहे हैं, पूर्व अधिकरण के साथ यहाँ पे दृष्टांत संगति मानना पड़ेगा, जैसे वहाँ पे किया था यहाँ भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। दृष्टांत संगति उसी को बोलते हैं। तो बोलते हैं यथा अनुभानादि लिंगात, मतलब
सूर्य की प्रकाश भी परमात्मा की प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होता है। इस चिन्ह के बल पे वहाँ पे तुमने ब्रह्म को निर्णय किया, ठीक है नहीं, समझा था। अनुभानादि लिंगात निज अध्याहारे न, निज मतलब उसको करता है, प्रकाशित करता है, अध्यार करके सूर्यादि अगोचरम, सूर्यादि के प्रकाश के विषय नहीं होता ब्रह्म इति उक्तम, ऐसा आपने कहा, ठीक है ना। तथा प्रथम सूत्र, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे जो प्रथम चुनाई दिया क्या, परिमाण लिंगात अंगुष्ठ मात्र पुरुष, उसके मेजरमेंट के आधार पर जीव प्रतीतो, जीव प्रतीति होने पर ईशानो अस्मि, मतलब मैं ही, अपने को जीव अपने में ईश्वर रूप से उपासना करे, इस प्रकार की उपासना प्रसंग है यहाँ पे। इति ध्यायेत, इति विधि अध्याहरेण, जैसे वहाँ पे निज को अध्यार किया था, यहाँ पे विधि अध्यार करके जीव अपने को ब्रह्म दृष्टि से उपासना करना चाहिए, इस प्रकार से दृष्टांत संगत जाने। ध्यान परम वाक्य, उपासना परम वाक्य है दृष्टांत संगत। पूर्व पक्ष है, पूर्व पक्ष ऐसा था, ठीक है। क्योंकि जनरली पूर्व पक्ष हमारे पूर्व सिद्धांतों को अपने पक्ष में लगा करके ही संगति बोलते हैं। फल तो क्या हो गया, दृष्टांत संगति। जैसे अपने पहले अधिकरण में आपने क्या किया था, वहाँ पे अनुभान लिंग के आधार पर, अनुभान चिन्ह के आधार पर निच अध्याय करके आप वहाँ पे जो जिसको प्रकाश नहीं कर सकता है ब्रह्म, ऐसा आपने कहा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे जो पहले आया हुआ है, जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो परिमाप दिखाया गया, उसके द्वारा यहाँ पे जीव अध्ययन करके और जीव को ब्रह्म दृष्टि से, क्योंकि उसका प्रश्न तो था, तो जीव अपने को ब्रह्म दृष्टि से उपासना करे, ये इस स्मृति का अभिप्राय है। मतलब ये जो है वो उपासना से मुक्ति मानने वाले हैं, ठीक है। यह समझ में। जथा अनुभानादि लिंग, 6 नंबर टिप्पणी बोलता है, कहाँ, इसके पहले अधिकरण में, पूर्वत्र 6 नंबर टिप्पणी, पूर्वत्र मतलब पहले अधिकरण में, निच अध्याहारे न, तो यहाँ पे पूर्वत्र विषय सप्तमी, उसको आपने विषय श्रुति सप्तमी नहीं करते हुए विषय सप्तमी किया, ठीक है ना। तो विषय सप्तमी बना करके सूर्यादि अगोचर ब्रह्म, सूर्यादि का प्रकाश का विषय नहीं बन सकता है ब्रह्म इति उत्तम, जैसे वहाँ पे कहा आपने। तथा उसी प्रकार से यहाँ भी तथा यह भी, मतलब इस अधिकरण में भी, मतलब इस शब्द के द्वारा टीकाकार क्या दिखाया, दृष्टांत संगति, समझ में, दृष्टांत संगत है। उसी जैसे वहाँ पे क्या है, तथा प्रथम श्रुत परिमाण लिंगा, पहला सुनाई दिया अंगुष्ठ परिमाण, इस प्रथम में सुनाई जो अंगुष्ठ परिमाण, इस लिंग प्रमाण के बलते जीव प्रतीत, जीव की प्रतीति होने से ईशानु अस्मि, परंतु मैं ही ईश्वर हूँ, इति ध्यायेत, इस प्रकार अपने को उपासना चिंतन करना चाहिए, अंग्र उपासना है, अंग्र उपासना है। इति विधि अध्याहारे न, विधि को अध्ययन करके ध्यान परम वाक्यम इति पूर्व पक्ष, ध्यान उपासना परम वाक्य है, ये पूर्ववादी कहना चाहता है। तत्र परिमाण इति, तत्र परिमाण उपदेशात् तावद् विज्ञानात्मा इति प्राप्तम, नहीं अनंत आयाम विस्तारस्य परमात्मनो अंगुष्ठ परिमाणतम उपपद्यते। यहाँ पे देखिए टीका का लिखना है, पूर्व पक्षे ब्रह्म दृष्टा जीव उपाय फलभेद, ठीक है ना, विषय संशय पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष और फलभेद, ठीक है ना। फल क्या होगा, पूर्व पक्षे ब्रह्म दृष्टा जीव उपास्ति, पूर्व पक्ष में जीव उपास्य ब्रह्म दृष्टि से, ठीक है। सिद्धांत तो प्रत्यक ब्रह्म ऐक्य ज्ञानम फलम, सिद्धांत तो क्या है, जीवात्मा ही परमात्मा से एकता की ज्ञानी इसका फल है, इस प्रकार, ठीक है ना। सिद्धांत हेतु प्रत्यक ब्रह्म ऐक्य ज्ञानम फलम इति मंतव्यम, इस प्रकार से देखो किसी भी अधिकरण को पहले से शुरू करने आना है, दुष्ट पहले अधिकरण के साथ इसका संबंध तो दिखाने के लिए संशय से विषय, संशय पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष और उसका फल भेद, उसका फल भेद, इसको यहाँ पे दिखा दिया, और संगति भी दिखा दिया, उसके साथ संगति भी दिखा देता है, मानो दृष्टांत संगति से ये आया हुआ है। अब जो है ये दोनों का फल भेद हो गया। अब यहाँ पे देखिए, नहीं अनंत आयाम विस्तारस, ठीक है ना, परमात्मन अंगुष्ठ परिमाणम उपपद्यते, तो यहाँ पे आयाम शब्द और विस्तार शब्द से क्या अर्थ लेना है, आयाम मतलब होता है दैर्घ्यम, मतलब लेंथ, इन्फिनिट लेंथ, अनंत आयाम, और विस्तार मतलब महानता, मतलब असंगता, ये यहाँ पे बोलता है, ठीक है। ये दोनों भेद है। अनंत आयाम विस्तारस्य, दो शब्द प्रयोग किया, आयाम मतलब हो गया लेंथ और विस्तार हो गया, यहाँ विस्तार शब्द अर्थ क्या करेगा, महानता, महानता मतलब हो गया असंगता, और सब जगह पे रहते हुए यहाँ पे मानना पर, मतलब इति भेद, इसलिए दोनों में थोड़ा सा अर्थभेद समझना पड़ेगा। मतलब क्या जाएगा, न तो क्या हो जाएगा, आयाम और विस्तार शब्द का लगभग एक ही अर्थ हो जाता है, एक ही अर्थ हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिखा परमात्मा अंगुष्ठ परिमाणतम उपपद्यते। अच्छा, फिर स्मृति, फिर आगे क्या बोलता है, विज्ञान आत्मनस्तु
उपाधि मत्वात् संभवती कयाचित कल्पनाया अंगुष्ठ मात्रत्वम। परमात्मा तो अंगुष्ठ मात्र नहीं हो सकता, विज्ञान आत्मा तो उपाधि के साथ जुड़ करके किसी प्रकार से वो अंगुष्ठ मात्र हो सकता है। कयाचित कल्पनाया, कुछ कल्पना को क्या कल्पना बोलेंगे आप, मतलब विज्ञान आत्मनस्तु उपाधि मत्तद, विज्ञान आत्मा उपाधि वाला हो करके संभवती वो हो जाता है कि अंगुष्ठ मात्रत्वम, संभवती अंगुष्ठ मात्रत्वम। कैसे? कयाचित कल्पनाया, किसी प्रकार की कल्पना से विज्ञान। तो क्या है वो कल्पना? देखो टीकाकार लिख रहे हैं वहाँ पे, कयाचित कल्पनाया अंगुष्ठ मात्र हृदयस्थ। हमारा प्रत्येक जीव की हृदय, प्रत्येक मनुष्य की अपने अपने जो लेंथ होता है, जनरली इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इस प्रकार का मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक बिगधा क्या बोलते हैं, इसको बोलो, इसको बोलो, जैसे इसको मापते हैं ना, इतना अपने यहाँ तक आप अपने शरीर को मेजर करेंगे, या तो अपने हाथ का 3.5 हाथ होंगे प्रत्येक व्यक्ति, अथवा 7 बिस्तर ये होता है। हाँ, ये 7 मापोगे तो तुम्हारा लेंथ आ जाएगा, अथवा 3.5 है, मतलब ये जो है ये 2 होता है, ये 2 होता है। तो ये जो आपका 2 होगा इसका, यानी कि आप 3.5 हाथ बोलते हैं तो ये 1 हाथ हो गया, तो 3.5 हाथ में ये 7 होगा, है ना। तो इस यहाँ पे बोलते हैं, देखो कितना कैलकुलेशन है इस शब्द के पीछे, शास्त्र बोलते हैं। यहाँ पे अंगुष्ठ मात्र कैसे बोला, वहाँ पे बोलेंगे कयाचित अंगुष्ठ मात्र हृदयस्थ। अंगुष्ठ मात्र पुरुष होता हृदय में है। विज्ञान शब्दित बुद्धि, वहाँ पे विज्ञान शब्द की तरह जो बुद्धि, बुद्धि अभेद अध्यास कल्पना, बुद्धि के साथ तादात्म्य करके ये जीवात्मा क्या हो सकता है, हृदय परिमाण अंगुष्ठ मात्र हो सकता है। जीवात्मा अंगुष्ठ मात्र हो सकता है, क्यों? वो हम अंतःकरण के साथ तादात्म्य करके, बुद्धि विज्ञान के साथ से बोलते हैं अंगुष्ठ मात्र हृदयस्थम। अंगुष्ठ मात्र किसका? हृदय परिमाण है। जो विज्ञान शब्दित बुद्धि है ना, जो विज्ञान शब्द के विज्ञान आत्मनस्तु उपाधि मत्वात्, विज्ञान आत्मा, विज्ञान शब्द जो बुद्धि है शब्दित, बुद्धि अभेद अध्यास कल्पना, बुद्धि के साथ अभिन्नता की अध्यास करके कयाचित कल्पना, कल्पनाया जीवात्मा। यद्यपि जीवात्मा में ब्रह्म ही है, परंतु किसी प्रकार से जीवात्मा को अंगुष्ठ परिमाण मापा जा सकता है, तो निश्चय तो नहीं हो सकता है। तो कैसे अंगुष्ठ परिमाण मापोगे? बोलते अंतःकरण के साथ आत्म करके, हृदय उतना परिमाण होता है, इसलिए बोलते हैं। अथवा जनरली जो हमारा हार्ट होता है, जो पंपिंग करते हैं ना, जो इसी को हृदय बोलते हैं, उसका परिमाण भी देखना ही होगा जितना कि ना हमारा अंगुष्ठ, अथवा तो हार्ट की मुट्ठी को बंद करने पर, हाँ अर्थ बोलते हैं इसको, इतना पर बोलेंगे आगे, उतना ही होता है। इसलिए इति स्मृति कयाचित कल्पनाया, कयाचित कल्पना का अर्थ कर दिया अंगुष्ठ मात्र हृदयस्थ विज्ञान शब्दित बुद्धि अभेद अध्यास कल्पनाया, ठीक है ना। बुद्धि के साथ अभिन्नता की तादात्म्य करके जीवात्मा तो अंगुष्ठ परिमाण हो सकता है, परमात्मा तो नहीं हो सकता है। केवल इतना ही नहीं, स्मृति में ऐसा दिखाया गया है। कौन सा स्मृति? अथो सत्वत कायात पाशबद्धम वशम गतम अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम निजकर्ष जमो बलात्। उसको देखिए, स्मृति के अर्थ लिख रहा है। स्मृति संवादात अपि अंगुष्ठ मात्र जीव इति, है ना। स्मृति के रेनफोर्समेंट के द्वारा भी, संवाद मतलब रेनफोर्स, उसके प्रमाण के बल से भी यहाँ पे अंगुष्ठ परिमाण जीव होना चाहिए। स्मृति तो उसका अथ शब्द का अर्थ लिखे, ठीक है, मरण अनंतरम, ठीक है। जमो पाश ही, जमराज की पास के द्वारा बद्धम कैसे हुआ? कर्म वशम प्राप्तम, कर्म का अधीन प्राप्त करके इति अर्थ। तो क्या हो गया कि अथ सत्यवान कायात, सत्यवान की काय से पंचमी है वो, सत्यवत कायात पाशबद्धम वशम गतम, जमराज के पास के द्वारा बांध करके अपनी कर्म का अधीन हो करके क्या होता है? अंगुष्ठ मात्र पुरुषम निचकर्ष, जमराज उस अंगुष्ठ मात्र पुरुष को उसके शरीर से बाहर निकाल लिया, खींच करके बाहर निकाल लिया, बलपूर्वक, जमराज बलपूर्वक निकाल लिया, ऐसे पे बोलते हैं। यहाँ पे बोलते हैं मरण अनंतरम जम पाशैर्बद्धम कर्म वशम प्राप्तम इति अर्थ। तत्रापि ईश्वर किम न चाहे, तो ईश्वर को निकाल लिया, ऐसा क्यों नहीं माना जा सकता है? पूर्ववादी बोलते हैं जमराज ईश्वर को निकाल लिया, ऐसा मान लिया जाए। तत्किम न सती तत् आहो, तो उत्तर में क्या बोला? नहीं परमेश्वर बलात् जमेना निष्कृष्टुम शक्य, परमेश्वर को बलपूर्वक जमराज खींच लेगा, ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जमराज उसके अधीन होकर के काम करते हैं। जमराज परमेश्वर को मार देगा, ये तो नहीं हो सकता।
यहाँ पे बोल रहे क्योंकि यहाँ पे एक स्मृति आता है विष्णु पुराण में जो उसको दे रहा है यहाँ पे तत्व प्रभवती संयमने ममापि विष्णु, प्रभवती संयमने ममापि विष्णु, है ना। मतलब जमराज की पूर्ण में भी मेरे ऊपर जो प्रभावशाली है, मतलब जो हमको कंट्रोल करता है वो भगवान विष्णु ही है, ये भगवान विष्णु ही है। संयम पूर्व में मेरा भी नियंता विष्णु ही होते हैं, इसमें मेरा को नियंत्रण। प्रभवती संयमने ममापि विष्णु, मतलब जमराज के पूर्व में भी मेन कंट्रोलर तो भगवान ही है, और बीच में एक जो मीडिएटर बना रखा, जमराज को मीडिएटर बना रखा। तभी तो दुख करके बोलता है कि मेरे को अनित्य द्रव्य प्राप्त मानस्मि नित्यम, भगवान ने मेरे को इसका भयंकर काम में लगा दिया। मैं तो मुक्त होना चाहता था, ज्ञान भी था, परंतु आधिकारिक पुरुष होते हैं ना। प्रभवते संयमने ममापि विष्णु तु जमस्य ईश्वर नियमत्व स्मरण, जमराज ईश्वर के द्वारा नियमित होता है, ईश्वर जमराज के द्वारा नियमित नहीं होता है। यानी इसलिए होता है जमस्य ईश्वर नियमत्व स्मरणात्, इसको स्मृति में जमराज ईश्वर के द्वारा नियमित होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं, ये भाव है। इसीलिए यहाँ पे जो जमराज मतलब परमात्मा को उसका शरीर से निकाल दिया सत्यवैध का, ये तो नहीं कहा जा सकता, ये नहीं कहा इति भाव। अच्छा, फिर इतना ही नहीं है, आगे और बोला कि भूत भव्यस्य इति उपपदात् बाधक अभावात् च ईशान इति ईशत्व शब्दात् निरंकुशम ईशता भाति इति श्रुत्या लिंगम बाध्यमिति सिद्धांतयति। ठीक है, इस लाइन इज इम्पॉर्टेंट है, बोलता है वहाँ पे आपको पहले तो जीव प्रतीति होता है, परंतु आगे जो वाक्य भूत भव्यस्य इति उपपदात्, क्योंकि ईशान भूत, ईशान शब्द तो ईश्वर का बोधक है, और किसका वो करता है, शासन करता है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ईशान भूत भव्यश्च इति उपपदात्, और बाधक अभावात्, इसको निषेध नहीं किया गया, बाधक अभावात् उसको संकोच का कोई कारण नहीं होने से, बाधक अभावात् च ईशान इति ईशत्व शब्दात्, क्या है, ही इज द रूलर, इस ईश शब्द की बल से भी निरंकुशम ईशिता भाति, मतलब ही इज द अनकंट्रोल्ड रूलर, मतलब उसको ऊपर कोई उसको कंट्रोल करने वाला और नहीं है, वो सबका ऊपर शासन करे। इति भाति इति, इसलिए श्रुत्या, मतलब श्रुति प्रमाण के बल पे, कौन सा श्रुति, ईशानो भूत भव्यस्य, और लिंगम, लिंगम को अंगुष्ठ मात्र पुरुष, तो क्या हो जाएगा, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समकरण समवाय पारद विप्र करता, तो बलवान कौन होगा, श्रुति। इसलिए बोलता है श्रुत्या लिंगम बाध्यमिति सिद्धांतयति, श्रुति के द्वारा लिंग प्रमाण बाधित हो जाएगा। यही मतलब आप भी श्रुति बोल रहे हैं, हम भी श्रुति बोल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अंगुष्ठ मात्र पुरुष ये भी श्रुति है, और ईशान भूत भव्य से ये भी श्रुति है, परंतु अंगुष्ठ मात्र पुरुष के द्वारा लिंग प्रमाण की बलता है, उसका अर्थ निकाल दो। और यहाँ पे सीधा सीधा श्रुति बोल रहा है, ईश्वर तीन, मतलब अभिधात्री श्रुति है ये, मतलब दिखाना तीनों काल की शासक, इसलिए श्रुति प्रमाण बलवान होने के कारण परमात्मा यहाँ पे ग्रहण करना चाहिए, जीवात्मा नहीं। ठीक है, इसको मन में रखते सिद्धांत उत्तर दे रहे, ठीक है ना। भूत भव्यस्य इति उपदेशात्, पहला भूत भविष्य वर्तमान का शासक होने का कारण, बाधको अभावाच्च 9 नंबर, इसको संकोच करने के लिए कोई कारण नहीं होने से, और ईशान इति ईशत्व शब्दात्, वहाँ पर ईश मतलब वो सबका रूलर है, ईशत्व शब्दात् निरंकुशम ईशिता भाति, वहाँ पे जो है निरंकुश, जिसके ऊपर शासन करने वाला और कोई, इस प्रकार ईश्वर है, ऐसा प्रतीत होता है। इति, इसलिए श्रुत्या, श्रुति वाक्य केवल मतलब ईशान श्रुत्या, कौन सा श्रुति, 10 नंबर टिप्पण है, ईशान श्रुति के द्वारा लिंगम लिख मतलब अंगुष्ठ परिमाणत्तम लिंगम बाध्यम, इसको मन में रखते हुए सिद्धांति पक्ष भी उत्तर देते हैं। ठीक है, तो अब सूत्र आना पड़ेगा हमको, अब सूत्र भी आएंगे और जो है न्यायमाला भी पढ़ेंगे, तब अब समझ में आ जाता है क्या बोलना। देखिए, शब्दात् एव प्रमितः, शब्दात् एव प्रमितः, शब्दात् एव प्रमितः, प्रमितः, शब्दात् एव प्रमितः, 3 पद है यहाँ पे, शब्दात् एव प्रमितः, प्रमितः जिसको प्रकृष्ट रूप में मापा गया है वो परमात्मा ही होना चाहिए, परमात्मा एव भवितुम अर्हति, मतलब अंगुष्ठ मात्र परिमित पुरुष, अतः क्या जाएगा, अंगुष्ठ मात्र परिमित पुरुष परमात्मा एव भवितुम अर्हति,
है ना। ये जो एक प्रमित शब्द पे इतना अंगुष्ठ मात्र परिमाण के द्वारा जिस पुरुष को कहा गया है वो परमात्मा ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? शब्दादेव श्रुति वाक्यों के बल पे, क्योंकि ईशानो भूत भव्यस्य इसके आधार पर शब्दात एव, है ना। तो वो क्या है? जो स्वयं ज्योति है और वो अधूम है, उसका आवरक कोई नहीं है, इस प्रकार शब्द शब्दात एव। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रमितः मतलब अंगुष्ठ मात्र परिमित पुरुष परमात्मा एव भवितुम अर्हति, है ना। परमात्मा कस्मात शब्दात एव कार के द्वारा निश्चित ही ऐसे स्थिति मानना पड़ेगा अंगुष्ठ मात्र, क्योंकि किसी के साथ कोई विरोध नहीं है। ईशान भूत भाव्यश्च अष्टपन, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 1 नंबर टिप्पणी दिखाई दे रहा है। शब्दादेव परस्य ज्योतिष्ठ उक्ते ज्योतिरिव इति उपमीयमान पुरुषस्य तत् अर्थांतरंतम आशक्कन समाधत्ते शब्दाद एव प्रमित इति। परस तो पहले इसका अधिकरण क्या बोल गया? परमात्मा स्वयं प्रकाश ज्योति रूप है, क्योंकि उसकी प्रकाश सारा चीज प्रकाशित होता है, यह है ना। इसलिए परस ज्योतिष्ठ उक्ते परमात्मा स्वयं प्रकाश ज्योति कथन से ज्योतिरिव इति उपमेय मान कहता है ज्योतिरिव अधूमक, इस ज्योति के साथ तुलना करके बोला गया अधूमकम इति उपमेय मान पुरुषस्य, इसलिए उपमेय मान पुरुष जो है वो उससे भिन्न होना चाहिए। जिसको जिसके साथ तुलना किया जाता है वो उससे भिन्न होता है, ठीक है। इसलिए बोलता है पुरुषस्य तथो अर्थांतरत्वम आशंक, तो उससे भिन्न कोई विषय होगा। आपने इसके पहले परमात्मा को उससे ज्योति रूप आपने दिखाया। आप यहाँ पे क्या बोला आपने? ज्योतिरिव इति, यहाँ पे क्या बोला कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष ज्योतिरिव अधूमक, मतलब ये भी वैसा ही ज्योति जैसा है। तो आपने एक इसका तुलना किया, तो तुलना करने से जिन दोनों में तुलना किया जाए तो दोनों भिन्न होता है। इसलिए यहाँ पे परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि पहले अधिकारी में आप सिद्ध करके आया। क्या देखिए मतलब लॉजिक क्या दे रहा है, खूब बलवान लॉजिक है ये, उसका समाधान दे रहा है, ठीक है। परंतु यहाँ पे श्रुति के आधार पर ही निर्णय करना। शब्दादेव प्रमित इति, है ना। शब्द श्रुति प्रमाण के बल पे यहाँ पे, क्योंकि उसी को भी यही दिखा रहा है कि वो जो है भूत भविष्य वर्तमान तीनों का वो मतलब कंट्रोलर है, शासन करने वाला शासक है वो, इसलिए यहाँ पे परमात्मा होना चाहिए। टिप्पणी का अर्थ है ये परस्व ज्योतिष्ठ उक्ते ज्योतिरिव इति उपमीयमान पुरुषस्य, ज्योति के समान तुलना किएगा जो पुरुष होगा तो अर्थांतर, क्योंकि उसके पहले थे उसके विषयांतर होगा। इति आशंक उसका समाधान देते हैं शब्दाद एवं प्रमित, मतलब श्रुति वाक्यों के बल से ही हम निर्णय कर रहे हैं। यहाँ पे प्रकृष्ट रूप में मामपा क्या है जिस पुरुष को, वो भी परमात्मा ही होना चाहिए, शब्दाद एवं प्रमित। अच्छा, ये हो गया हमारा सूत्र, ये मतलब सूत्रार्थ भी हो गया। अब देखिए किसको? न्यायमाला, ठीक है। न्यायमाला देखिए, अंगुष्ठ मात्र जीव सैत्, अंगुष्ठ मात्र जीव सैत् ईशो बाल्प प्रमाणतः, ईशो बाल्प प्रमाणतः देह मध्ये स्थितेश्चैव, देह मध्ये स्थितेश्चैव जीवो भवितुमर्हति, जीवो भवितुमर्हति। भूत भव्य ईशता, भूत भव्ये सता जीवे, भूत भव्ये सता जीवे नास्त्यतो असौ ईश्वरः, नास्तत्तोऽसौ ईश्वरः। स्थिति प्रमाण ईशेपि, स्थिति प्रमाण ईशेपि स्तहृदि उपलब्धितः, स्तो हृदयस्य उपलब्धितः। एक बार, अंगुष्ठ मात्र जीव सैत् ईशो बाल्प प्रमाणतः, देह मध्ये स्थिते चैव जीव भवितुमर्हति। भूत भव्ये शता जीवे नास्ति अतसौ ईश्वरः, स्थिति प्रमाण ईशेपि स्तो हृदयस्य उपलब्धितः। यहाँ पे जो अंगुष्ठ मात्र रूप में जिसको कहा गया है, पूर्ण शब्द का द्वारा पूर्णत्वात् पुरुष, एक पूर्ण पुरुष है और वो जो अंगुष्ठ मात्र है, इस प्रकार इसलिए अंगुष्ठ मात्र जीव सैत् ईश्वर अथवा ईश्वर है ना।
अब पूर्ववादी क्या बोलते हैं? अल्प प्रमाणत, मतलब इसको छोटे में मापे जाने का कारण, छोटे में मापे जाने का कारण कैसे? बोलता है देह मध्य स्थित चाहिए, शरीर के मध्य में विद्यमान है, इसलिए ये जीव ही होना चाहिए, ये जीव ही होना चाहिए। ठीक है, जीव भवितुमर्हति। तब सिद्धांति बोलता है भूत भव्य ईशिता जीवे नास्ति, है ना, भूत भविष्य वर्तमान को शासन करने का कैपेसिटी जीव में नहीं है। भूत भव्य ईशिता जीवे नास्ति अतो असौ यह ईश्वर, इसलिए यहाँ पे जो ईश्वर को ही मानना पड़ेगा, अंगुष्ठ मात्र पुरुष ईश्वर, क्योंकि जीव में जो है भूत भविष्य वर्तमान को प्रशासन करने का कैपेसिटी नहीं है, इसलिए अतः यह ईश्वर मतलब अंगुष्ठ मात्र पुरुष ईश्वर। स्थिति प्रमाणे ईशे अपि, स्थिति मतलब देह मध्य अवस्थिति, ठीक है, और प्रमाण मतलब अंगुष्ठ परिमाण जैसे परिमाप, ठीक है ना। स्थिति प्रमाण, स्थितिश्च प्रमाणश्च स्थिति प्रमाण द्विवचन, इसे क्योंकि यहाँ पे देखो स्त आ रहा है, अस्तिष्ठ संति, अस धातु का स्त द्विवचन में प्रयोग किया, और कर्ता होगा स्थिति और प्रमाण, स्थितिश्च प्रमाण स्थिति द्वंद्व समान होकर के प्रमाणे, न्यूटन जेंडर ने प्रयोग किया प्रमाण, स्थितिश्च प्रमाणश्च स्थिति प्रमाणे, प्रमाणम होता है न्यूटन जेंडर में होता है, तो स्थिति तो स्त्रीलिंग में होता है, तो स्थिति प्रमाणे ईशे अपि, स्थिति मतलब हो गया देह मध्य अवस्थिति है, और प्रमाण मतलब हो गया अंगुष्ठ जैसा परिमाप, इन दोनों जो है ईशे अपिस्त, ईश्वर में भी ये दोनों घट सकता है। क्यों? हृदय उपलब्धितः, हृदय में परमात्मा उपलब्धि होने का कारण, इसलिए ये दोनों परमात्मा में घट सकता है ना। कितना देखिए डिफर, इसके पहले एक बार बोल के और एक बार बोल के फिर अभी अनदर मतलब दृष्टिकोण से दिखा रहा है यहाँ पे कि स्थिति प्रमाण ईशेपि हृदय उपलब्धितः, स्थिति और प्रमाण मतलब देह मध्य अवस्थिति, और प्रमाण मतलब अंगुष्ठ मात्र परिमाप, मान मतलब मेजरमेंट, ये जो है वहाँ पे ईश्वर में भी ये घट सकता है। क्यों? उसका हृदय अश्व उपलब्धि, तो हृदय में इसका उपलब्धि होने के कारण, ठीक है। तो न्यायमाला के द्वारा जो इसका विषय संशय, ठीक है ना, और पूर्ववादी और सिद्धांति का क्या मत और कैसे ये हो सकता है, ये देखा फलभेद। फलभेद में क्या दिखाया था? वो बोलता है जीव अहं अपने को ब्रह्म रूप की उपासना करे, और वेदांति बोलता है नहीं मैं ही ब्रह्म, ये ज्ञानी यहाँ पे विषय है। यहाँ तक जो हो गया हमारा सूत्र, उसका अर्थ, और फिर न्यायमाला और पूर्व पक्षी। तो आप देखिए सिद्धांति पक्ष उत्तर दे रहे एवं प्राप्ते ब्रह्म, इस प्रकार से पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर परम उत्तर देते हैं परमात्मा एवं अयम अंगुष्ठ मात्र परिमित पुरुष भवितुम अर्हति। लैंग्वेज इज वेरी सिंपल, देखो एक ही प्रकार का आ रहा है, इस समय आपको बहुत अधिक संस्कृत ग्रामर भी नहीं चाहिए। यहाँ पे बोलता है परमात्मा एवं अयम अंगुष्ठ मात्र परिमित पुरुष, परमात्मा यहाँ पे अंगुष्ठ मात्र परिमाप का पुरुष होना चाहिए। भवित अकस्मात शब्द श्रुति वाक्य की बोलते क्या शब्द है? ईशान भूत भव्यस्य, ये देखिए अभिधात्री श्रुति है, श्रुति है ना, ये अभिधात्री श्रुति मतलब ईश्वर का अभिधान कथन कर ईश्वर का श्रुति। नहीं अन्न परमेश्वरात् भूत भव्यश्च निरंकुश मिशिता, परमेश्वर को छोड़ करके दूसरा कोई भी व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान की निरंकुश शासन करना हो नहीं सकता, नहीं हो नहीं सकता। इसलिए होता है नहीं अन्न परमेश्वरात् भूत भव्यश्च निरंकुश मिशिता। और फिर दूसरी बात क्या है? एक ये, दूसरी बात एतद व एतत्, मतलब क्या हो गया कि जो नचिकेता जो पूछा था ये उसी का उत्तर है, इसलिए एतद व एतत् इति च प्रकृतम पृष्ठम यह अनुसंधान, जो नचिकेता के द्वारा पूछा गया था उसी का अनुसंधान करते हैं, उसी का आधार बोल रहे हैं। एतद व एतत् जत जत पृष्ठम ब्रह्म, जो तुम्हारे द्वारा पूछा गया था। तो क्या पूछा गया था? तो पृष्ठम चाहिए ब्रह्म, ब्रह्म पूछा गया था। आपको कैसे पता लगा? नचिकेता की बात करते क्या पूछा गया था? देखो अन्नत्र धर्मात् अन्नत्र धर्मात् अन्नत्र अस्मात् कृतात् कृतात् अन्नत्र भूताच्च भव्याच्च जत तत्पश्यसि तद्वत्, ये नचिकेता की तरह पूछा गया था। जो धर्म से परे है, जो कर्म मतलब कृताकृत कर्म अकर्म विकर्म सबसे परे है, और फिर अन्नत्र भूताच्च भव्याच्च भूत भविष्य वर्तमान से पीछे है, जब तक इस प्रकार की जिस वस्तु को तुम जानते हो वो मेरे को बोलो। एकमात्र ब्रह्म है, इसीलिए यहाँ पे ब्रह्म के बारे में पूछा गया था। इसीलिए नचिकेता को जमराज बार बार बोल रहा है एतद व एतत्, हे नचिकेता देखो ये वही तत्व है जिसके बारे में तुमने पूछा, इस प्रकार से बोला गया है। तद्वत् इति आह
शब्दात एव इति अभिधान श्रुतेरेव ईशान, सूत्र में है ना शब्दात एव, ठीक है। सूत्रकार में भी एवो लगा के बोला, भाष्यकार भी एवो लगा के ही बोलना है। शब्दात एव इति अभिधान श्रुतेर, ये अभिधान अभिधात्री श्रुति है। ये एक होता है अभिधात्री श्रुति, एक होता है विधात्री श्रुति। विधात्री मतलब विधान करता है, ये करो ना, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और एक अभिधात्री श्रुति सिंपल स्टेटमेंट, ईशान भूत भाव्य, हमको कुछ करने के लिए बोलना, यू नो इट लाइक दिस, इसलिए इसको अभिधात्री श्रुति बोलते हैं। श्रुति लिंग भाग को प्रकरण बोला था आपको, अभिधात्री श्रुति और विधात्री श्रुति। अभिधात्री मतलब जस्ट सिंपल स्टेटमेंट, एंड विधात्री श्रुति मीन्स यू आर इट इज इंजंक्टिंग समथिंग टू डू, इस प्रकार से। तो यहाँ पे बोलते हैं शब्दादेव इति अभिधान श्रुतेर एव ईशान इति परमेश्वर अयम गम्यते, इसलिए शासन करता परमात्मा ही है, ऐसा समझ में आता है, ऐसा समझ में आता है। एक मिनट इसका जो है एक ही लाइन टीका भी है, पूरा कर देते इस सूत्र को। हाँ देखो यहाँ पे बोलते हैं प्रकरणाच परमात्मा परब्रह्म इदम वाक्यम इत्याह, है ना। प्रकरण प्रमाण से बल से भी ये परमात्मा का ही वाक्य है। प्रकरणाच ब्रह्म परम इदम वाक्य, मतलब प्रकरण प्रमाण युक्त ईशान शब्द रूप श्रुति प्रमाण के बल से, प्रकरण प्रमाण युक्त ईशान शब्द रूपी श्रुति प्रमाण के बल से लिंग प्रमाण रूपी जो अंगुष्ठ श्रुति बाधित हो जाता है। समझ में आया क्या हुआ? मतलब प्रकरण प्रमाण युक्त ईशान शब्द रूप श्रुति प्रमाण के बल से परिमाण वक्त रूप जो लिंग प्रमाण है वो बाधित हो जाता है। इसलिए पुरुष यहाँ पे ब्रह्म ही होना चाहिए, है ना। बोला ना श्रुत्या लिंगम बाध्यम, बोला ना टीका में, ये श्रुति के प्रकरण प्रमाण के द्वारा पुष्ट श्रुति प्रमाण, प्रकरण प्रमाण पुष्ट होगा उसके द्वारा लिंग प्रमाण बाधित हो जाता है। इसलिए होता है प्रकरणाच ब्रह्म इदम वाक्यमिति आहुष्क, एतद वैतद शब्द मतलब वाक्यम, लिंगा दुर्बलम, वाक्य प्रमाण तो लिंग प्रमाण से दुर्बल होता है। श्रुति लिंग वाक्य, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समक्का समवाय पारो दुर्बलम, तो लिंग प्रमाण से तो वाक्य प्रमाण बलवान मतलब दुर्बल होता है। बोलते यहाँ पे वाक्य नहीं है, यहाँ पे तो श्रुति अभिधात्री श्रुति है, ये अभिधात्री श्रुति है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे लिंगा दुर्बलम इति आशंका हो, इसमें होता है ऐसा शंका नहीं करना चाहिए अभिधात्री, क्योंकि यही मुश्किल होता है। मतलब जो श्रुति हो, लिंग हो, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण सब श्रुति वाक्य ही है, किंतु कौन सा श्रुति मतलब श्रुति स्टेटमेंट है, कौन लिंग प्रमाण है, अर्थ निकालने का आधार पर निर्णय होता है। इसीलिए यहाँ पे जो है आप बोल रहे हैं शब्दादेव इति अभिधान श्रुति। देखो यहाँ पे 1 नंबर टिप्पणी, शब्दात एव श्रुति लिंग विरोधे श्रुतिरेव बाधिका। श्रुति और लिंग में यदि विरोध है तो क्या हो जाएगा? श्रुति लिंग को बाध करने वाला होता है, बाधिका, बाध्य नहीं है, बाधिका मतलब श्रुति स्त्रीलिंग है इसलिए बाधिका मतलब बाध करने वाला। न लिंगम, किंतु लिंग श्रुति प्रमाण का बाधित नहीं कर देता। मर्यादा वक्तुम, इस मर्यादा को कथन करने के लिए सूत्र भाष्य और एवकार, सूत्र में और भाष्य में दोनों जगह पे जो एवकार आया हुआ है, शब्दाद एव भाष्यकार उसको करते मतलब शब्द मतलब श्रुति प्रमाण के बल से ही लिंग प्रमाण बाधित होता है, श्रुति प्रमाण के बल से ही लिंग प्रमाण बाधित होता है, ठीक है। इसलिए एवकार का भी प्रत्यय, श्रुति लिंग विरोधे श्रुति एव बाधिका, श्रुति और लिंग में विरोध होने पर श्रुति एव बाधिका, श्रुति प्रमाण बाध करने वाली हो जाएगी, बाधिका न बाध्य नहीं होगा। एक हो गया बाधक और एक हो गया बाध्य, बाधिका स्त्रीलिंग है ना श्रुति इसलिए बाधिका, नहीं तो बाधक बोलता, बाधिका। न लिंगम, लिंग जो है बाधक नहीं होता, वो बाध्य हो जाता है। इस मर्यादा को बोलने के लिए, इस मतलब शास्त्र की इस मर्यादा को समझाने के लिए वक्तुम सूत्र भाष्य और सूत्रकार भाष्य का दोनों में एवकार, दोनों ने एवकार के साथ ही शब्द प्रयोग किया। ये हो गया तो लिंगात दुर्बल मित्याश, मतलब आपको वाक्य तो लिंग से दुर्बल है, बोलते यहाँ पे नहीं, शब्दात श्रुति प्रमाण के बल है, यहाँ पे श्रुति प्रमाण के बल से, अभिधात्री श्रुति प्रमाण के बल से लिंग प्रमाण बाधित हो रहा है। बस आज यहीं पे रखते हैं तब, है ना। इसका जो है एक सूत्र का भाष्य टीका टिप्पणी 1 दिन में समाप्त हुआ। अभी तक तो बस अभी ऐसे ही होगा, छोटा छोटा ही आगे, एक लंबा होगा के बाद बाकी मतलब एक साथ होने से ना पूरा मन में बैठ जाता है कि क्या यहाँ पे कैसे कैसे आया। अब प्रश्न होएगा कि आपने जो है यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंट, इसके लिए मनुष्य का जीव को क्यों नहीं लिया, तो अंगुष्ठ मात्र क्यों बोला गया है, क्यों बोला गया यहाँ पे? यदि परमात्मा को लेना है उसको लेकर के आज का संघ का वो अधिकरण करें। इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि शास्त्र में मनुष्य का ही अधिकार है, तब देवताओं को भी ज्ञान में अधिकार है कि नहीं, देवता अधिकरण में आएगा। उसके बाद अपशुद्ध अधिकरण है, तो शूद्र को भी होना चाहिए, इस प्रकार से। हाँ, तब जाकर के प्रसंग का तो आएगा।
आगे देखेंगे। कल अवकाश होगा, हाँ कल तो आचार्य दिन की छुट्टी थी, कल अवकाश होगा तो सुबह की पार्ट में भी अवकाश रहेगा। ठीक है साहब, आप उन सामर्थ्य को थोड़ा बोल देंगे, हाँ वहाँ पे बोल देना कि कल आप तो कोई नहीं है और कोई आने वाला। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। कल अवकाश होगा, थोड़ा